हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, पहले आप लोगों ने तो थंबनेल और टाइटल देख ही लिया। आज का मैटर क्या है, हम क्या बातें लेके डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो दुबई के विजिट वीज़ा के बारे में। ये विजिट वीज़ा क्या होता है, कितना दिनों का होता है, उसके बाद ओके टू बोर्ड ये क्या होता है, ये सब बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दुबई का जो विजिट वीज़ा ये और दुबई और जो यूएई का जो विजिट वीज़ा क्या होता है, ये लेके आप लोग दुबई आ सकते हो, यूएई में आ सकते हो। ये विजिट वीज़ा अगर आप लोगों के पास विजिट वीज़ा है तो आप लोग दुबई आ सकते हो ये लेके। तो ये वीज़ा कितना दिनों के होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबई में आना चाहते हैं जॉब करने के लिए। कुछ लोग घूमने के लिए भी आना चाहते हैं यहाँ पर। फ्यूचर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो लोग दुबई में जॉब करने के लिए आएंगे, जॉब ढूंढने के लिए आएंगे। तो कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है क्या है, कितने दिन का वीज़ा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वीज़ा के लिए। तो आज हम सब बोलेंगे। जनरली दुबई का वीज़ा 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप का होता है। एक 14 दिनों का, दूसरी 1 मंथ का 30 डेज का, और तीसरी 90 डेज का यानी 3 मंथ का। तो 14 दिनों का जो वीज़ा है वो उसमें जॉब ढूंढने, वो जो वीज़ा में जॉब ढूंढने के लिए कोई नहीं आता है 14 दिन, क्योंकि 14 दिन जॉब ढूंढने के लिए इनफ नहीं है। वो तो आते हैं, वो कौन आता है ये 14 दिन के वीज़ा में? कुछ शूटिंग करने वाले जो लोग शूटिंग करते हैं यहाँ पर, जो फिल्म का, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और बिजनेस के सिलसिले में कोई बिजनेस मीटिंग के लिए और शॉर्ट टूर के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर 14 दिन के वीज़े में आते हैं। और जिन लोग 14 दिनों के वीज़ा में यहाँ पर आ रहे हो वो लोगों को 12 दिन में वापस जाना है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर ओवरस्टे नहीं करना है ना। ओवरस्टे आप लोग करेंगे तो यहाँ पर बहुत फाइन हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो 12 दिन के अंदर ही 13 दिन में भी जा सकते हो, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है 12 दिन के अंदर ही जाना चाहिए। इसके 12 डेज में ही जाना चाहिए इंडिया में, फ्लाइट पकड़ना चाहिए 12 डे में। और जो 1 मंथ का वीज़ा है 30 डेज का, वो जनरली जॉब ढूंढने के लिए आदमी बहुत सारे लोग आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर बहुत रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के लिए रहने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन 1 महीना में भी जॉब ढूंढने के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि एक जॉब वो तो बहुत लाखी % होता है जिन लोगों का 1 महीने में जॉब हो जाता है, बहुत लाखी होता है वो। और अगर आपके हो भी जाए ना, तो जो उसका जो प्रोसेस है वो करने के लिए भी 14-15 दिन 10 दिन टाइम लग जाता है। तो इसलिए 1 मंथ का वीज़ा बहुत रिस्की हो जाता है जो जॉब ढूंढने के लिए। तो मैं ये 1 मंथ का जो वीज़ा जॉब ढूंढने के लिए, वो मेरा कहा मानो तो मैं नहीं बोलता हूँ किसी को 1 मंथ का वीज़ा जॉब ढूंढने के लिए। और जो लोग 1 मंथ के वीज़ा में यहाँ पर आएंगे उन लोगों को 28 डेज में ये दुबई छोड़ना होगा, क्योंकि वही जो फाइन नहीं देना है हम लोगों को, कि हम लोग विजिट पे है, कैसे हम लोग फाइन देंगे। फाइन बहुत बड़ा फाइन हो जाता है। और जो लोग, और एक होता है 90 डेज का वीज़ा, वो है 3 मंथ का वीज़ा। तो ये जो है ये मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग 90 डेज के वीज़ा में दुबई आइए जॉब ढूंढने के लिए। ये बहुत अच्छी है जो 90 डेज के वीज़ा। टाइम भी बहुत मिलता है आप लोगों को और आप ठीक ठाक से जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि 1 मंथ पे ना यहाँ पर आप यहाँ के एनवायरनमेंट नहीं समझ सकते हो। यहाँ पर इंडिया से ये आने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट अलग सा है, तो आप थोड़ी सी बीमार पड़ सकते हो। ये नहीं है सब लोग पड़ते हैं, तो पढ़ सकते हो। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये समझने के लिए भी वो 15-20 दिन 25 दिन लग जाता है। कहाँ जॉब ढूंढने के, कैसे आएंगे, वॉकिंग जाना पड़ता है, ये सब करने के लिए भी, एक समझने के लिए तो टाइम बीत जाता है 15-20 दिन 25 दिन। तो इसलिए
मैं प्रेफर करता हूँ ऑल टाइम 90 डेज का वीज़ा। और जो लोग 90 डेज के वीज़ा में यहाँ पर आएंगे उन लोगों को 88 डेज में ये कंट्री छोड़ना है। वही जो हम लोगों को फाइन नहीं देना है, क्योंकि ओवर स्टे नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर ओवर स्टे करने से क्या होता है, आप जिस ट्रैवलिंग कंपनी से आप ये वीज़ा लेते हो ना, उनका भी बहुत बड़ा फाइन रहता है। और तुम जो इमिग्रेशन में जब यहाँ दुबई से जाओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा भी बहुत बड़ा फाइन हो जाएगा। तो फाइन नहीं भर पाओगे तो प्रॉब्लम, जेल भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ओवर स्टे नहीं करेंगे। जो 90 डेज के वीज़ा है, 88 डेज में हम लोग इंडिया के लिए इंडिया वापस चले जाएंगे 88 डेज में। तो अभी जो है उसमें 90 डेज का जो वीज़ा है उसमें जॉब ढूंढने के लिए बहुत टाइम मिलता है हम लोगों को। तो मेरा कहा है तो आप लोग 90 डेज के वीज़ा में आओ, अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आओ तो। और घूमने के लिए आना है तो 14 डेज शॉर्ट टूर हो जाएगा, 1 मंथ के लिए भी वीज़ा में भी आ सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात है जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है इस वीज़ा के लिए, और किसको ये मिल सकता है वीज़ा। फर्स्ट वीज़ा के लिए जो है, फर्स्ट जो पॉइंट, आपको पासपोर्ट रहना जरूरी है, इंडियन पासपोर्ट। जो कंट्री से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश का है, तो पासपोर्ट इंपॉर्टेंट। पासपोर्ट नहीं है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पासपोर्ट। तो जिसको पासपोर्ट नहीं है वो पासपोर्ट पहले बनाओ। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चाहिए पासपोर्ट का जो फर्स्ट जो कैंडिडेट का है, आप लोगों का जो चाहिए, पासपोर्ट का पहला वाला पन्ना और आखिरी वाला पन्ना, यानी फर्स्ट जो पेज होता है, जो आपका एक फोटो लगता है वहाँ पर, फोटो लग के पूरा डिटेल्स रहता है, वो वाला जो पेज, फर्स्ट पेज, उसका एक स्कैन कॉपी, क्लियर जेरॉक्स कॉपी। और जो पीछे वाला पेज, लास्ट वाला पेज है, उस पर आपका पापा का नाम, मम्मी के नाम और पूरा एड्रेस होता है, उसका क्लियर स्कैन कॉपी और जेरॉक्स कॉपी चाहिए। और एक पासपोर्ट फोटो आपका, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर छवि, क्लियर फोटो होना चाहिए एवं बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आपका चाहिए एक पासपोर्ट फोटो बैकग्राउंड व्हाइट वाला, और पासपोर्ट का फर्स्ट जो पेज होता है उसका जेरॉक्स क्लियर, एंड लास्ट पेज का जेरॉक्स चाहिए क्लियर। और इसके बाद आपका कोई फ्रेंड और रिलेटिव दुबई में है तो उसका एमिरेट्स आईडी का जेरॉक्स चाहिए, पासपोर्ट का जेरॉक्स चाहिए, उसका वीज़ा का, रेसिडेंट वीज़ा है उसका जेरॉक्स चाहिए, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये पासपोर्ट के लिए, आपका दुबई वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो आप जहाँ से निकालोगे वही दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई नहीं देता है तो हेल्प करने के लिए मैं दे दूंगा, और टेंशन करने जो, अगर कोई नहीं देता है तो जहाँ से आप पासपोर्ट निकालोगे ना वहाँ से ही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लोगों को नहीं मिला है तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं है। मेरा जो नंबर है, मेरा सब मैं दे दूंगा। और जो बात है, इस पासपोर्ट निकलने के लिए ये 7 दिन से 10 दिन वर्किंग डेज ये लगता है, ज़्यादा दिन नहीं लगता है पासपोर्ट निकलने के, वो टाइम लगता है 7 से 10 दिन। और ये जो मेल में ही आता है, डायरेक्ट मेल में चला आता है पासपोर्ट। और दोस्तों ये जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट अगर आप 3 महीने के वीज़ा में यहाँ पर आते हो तो आप लोगों को 80 डेज में दुबई छोड़ना है। और जो आपको पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट जिस दिन तुमको मिलेगा, तुम्हारे मेल में जाएगा ना, उस दिन से 2 मंथ का वैलिड है। यानी जिस दिन ये पासपोर्ट तुम्हारे मेल में आएगा, उस दिन से इंडिया से तुमको दुबई आना है 2 मंथ के अंदर में, 60 डेज के अंदर में। अगर ये 2 मंथ ओवर हो गया तो वो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा। ये क्या बात है, ठीक से समझे दोस्तों। जो तुम्हारा, अगर तुम लोग 90 डेज का वीज़ा में यहाँ पर आना चाहते हो तो 90 डेज का वीज़ा हो, 1 मंथ का वीज़ा हो, 14 डेज का वीज़ा हो, जो ही वीज़ा हो। फॉर एग्जाम्पल वीज़ा तुमको
जनवरी के फर्स्ट जनवरी तुमको मिला वीज़ा, तो वो वीज़ा वैलिड रहेगा 60 डेज, यानी जनवरी फरवरी 2 मंथ का, यानी 60 डेज के अंदर तुमको दुबई में आना होगा, दुबई में पैर रखना होगा। और दुबई में जिस दिन पैर रखोगे उस दिन से तुम्हारा जो 3 महीने का वीज़ा था, जिसका 3 महीने का वीज़ा था उसका 3 महीना गिनती शुरू हो जाएगा, जिसका 1 महीने का वीज़ा था उसका 1 महीने का गिनती शुरू हो जाएगा, जिसका 14 डेज का वीज़ा था उसका 40 डेज का वीज़ा का गिनती शुरू हो जाएगा। यानी तुम जब तुम्हारा मेल में जब वो वीज़ा चला आएंगे ना, उसके बाद से इंडिया छोड़ना होगा 2 मंथ्स के अंदर, यानी 60 डेज के अंदर तुमको इंडिया छोड़ना होगा। अगर 60 डेज के ज़्यादा हो गया तो वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए दोस्त? जिस दिन तुमको वीज़ा मिलेगा उस दिन से तुम्हारा 60 डेज है, उस 60 डेज के अंदर तुमको दुबई आना होगा। और जो तुम्हारा किसी का 3 मंथ का वीज़ा है तो उसका काउंट शुरू होगा जो 3 मंथ, वो दुबई आने के बाद, दुबई जिस दिन तुम लैंड करोगे, दुबई में जिस दिन पैर रखोगे उस दिन से तुम्हारा 60 डेज काउंट होगा, शुरू होगा, उस दिन से शुरू होगा। तो ये है मेन पॉइंट वीज़ा का। और दोस्तों और एक बात है, ये विजिट वीज़ा के लिए पाने के लिए 2 वे के टिकट चाहिए सबको। अगर तुमको 2 वे का टिकट नहीं है तो तुमको वीज़ा नहीं मिलेगा, तुम नहीं आ पाओगे। आप बोलोगे ये क्यों सर, क्यों ये वीज़ा, ये दुबई गवर्नमेंट का रूल है, ये इमिग्रेशन का रूल है। ये 2 वे का वैलिड टिकट चाहिए, कंफर्म टिकट चाहिए 2 वे का, तभी तुम आप लोग दुबई आ सकते हो। और विजिट वीज़ा में जो लोग है और जो लोग फ्यूचर में आएंगे, वो लोग विजिट वीज़ा में कोई काम नहीं करना है। यहाँ पर इंटरव्यू दे दो, जॉब मिलने के बाद, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने के बाद काम करो। अगर तुम विजिट वीज़ा में काम कर रहे हो ना, उस टाइम पकड़े गए तो बहुत बड़ा फाइन हो जाएगा। तो तुमको तो इंडिया वापस जो जिस कंट्री से है उसको वापस भेज दिया जाएगा, और तुम जेल भी हो सकता है, बड़ा फाइन भी हो सकता है। तो हम लोग, ये इलीगल है, इलीगल नहीं है, तो हम लोग विजिट पे काम नहीं करेंगे। और जो दुबई में ये जो मेल विजिट वीज़ा है सबको मेल में चला जाएगा। जाने के बाद जो कॉपी है ना, उसको कलर प्रिंट निकालो, कलर प्रिंट निकालने के बाद वो लेके दुबई आ जाओ। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो दुबई आने के बाद और एक बात है, जो वीज़ा है, आप लोगों का वीज़ा भी है, आप लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट भी है, वैलिड वीज़ा भी है, लेकिन अगर आप लोग ओके टू बोर्ड नहीं किया तो आप लोग दुबई नहीं आ सकते हो। अब इंडिया में कोई एयरपोर्ट में आप लोग गए, चले हो, लेकिन एयरपोर्ट से आप लोगों को नहीं छोड़ेगा दुबई आने के लिए, क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट से एक ग्रीन सिग्नल होता है, ये दुबई से करना पड़ता है। ये जो ओकेटी बोर्ड है ना, ये दुबई से होता है। तो जो विजिट वीज़ा निकल रहे हो फ्यूचर के लिए, उन लोगों को जो टिकट है, टिकट में वो टिकट को ओके टू बोर्ड कराना होगा। ये मस्ट है। ये अगर आपका वैलिड वीज़ा भी है, पासपोर्ट भी है, तो भी आप दुबई नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपका अगर ओके टू बोर्ड, ये दुबई, ये इमिग्रेशन का एक सिस्टम है दुबई का। ये एयरलाइन से यहाँ से एक सिग्नल जाता है, जो इसका सब ओके है, तो अभी ये दुबई आ सकता है, इसलिए इसको ओके टू बोर्ड, ये ओके टू बोर्ड करना इम्पोर्टेंट है। जहाँ से तुम आप लोग वीज़ा निकल रहे हो वहाँ से ही ओके टू बोर्ड कर लो। तो मैं और एक बार दोहराता हूँ, क्या क्या लगता है ये विजिट वीज़ा के लिए। देखिए, विजिट वीज़ा 14 डेज का ही होता है, 14 डेज का होता है, एक 14 डेज का, 1 मंथ का, 3 90 डेज का, यानी 3 टाइप का वीज़ा होते हैं। तो और इसमें जो लोग 14 दिन में वीज़ा में यहाँ पर आना चाहते हैं वो लोग 12 डेज में दुबई छोड़ना होगा। जो लोग 1 मंथ के वीज़ा में आना चाहते हैं वो लोग को 28 डेज में दुबई छोड़ना होगा। और जो लोग 90 डेज के वीज़ा में आना चाहते हैं वो लोग 80 डेज में वीज़ा ये दुबई छोड़ना होगा, क्योंकि नहीं तो ये बहुत बड़ा फाइन हो जाएगा। और ये ऑल सिंगल एंट्री वीज़ा है, डबल एंट्री नहीं है, यानी तुम इस वीज़ा में एक बार में आओ और दूसरी बार आना जाना नहीं होगा इसमें। हाँ, जो लोग जॉब ढूंढने के लिए आए हुए हो, जो लोग अब तुमको जॉब मिल गया तो उसके बाद तुमको नहीं जाना है ना, तो यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा। जॉब मिल गया है तो बहुत अच्छा है, तो तुमको 80 डेज में नहीं छोड़ना होगा।
और जिन लोग 1 मंथ में आओ तो उनको 28 डेज में नहीं छोड़ना होगा। तो मेरा सजेस्ट है आप लोग 90 डेज के वीज़ा में आओ जॉब ढूंढने के लिए। और जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, जो क्या आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का जेरॉक्स क्लियर, और पासपोर्ट फोटो चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड वाला क्लियर, और एक दोस्त और फ्रेंड रिलेटिव जो ही हो अगर वो दुबई में है तो उसका पासपोर्ट का जेरॉक्स, उसका वीज़ा का जेरॉक्स, उसका इविडेंस आईडी का जेरॉक्स और उसका मोबाइल नंबर। अगर किसी के पास चीज जहाँ से तो आप लोग वीज़ा निकालेंगे वही का वो सब कर देंगे। अगर नहीं है तो मैं हेल्प करने के लिए मेरा दे दूंगा, मेरा नंबर सब दे दूंगा मैं। टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। और ये टिकट और चाहिए 2 वे का टिकट, वीज़ा निकलने के बाद 2 वे का टिकट मस्ट चाहिए। ये नहीं है तो आप लोग दुबई नहीं आ पाएंगे। और जो है OKT बोर्ड, आपको वो टिकट को OKT बोर्ड करवाना है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा भी है, वैलिड पासपोर्ट भी है, तो OKT बोर्ड नहीं है तो आप लोग नहीं आ सकते हो दुबई। और जो है वीज़ा जो होता है, वीज़ा 7 वर्किंग डेज में वीज़ा मिल जाता है, मैक्सिमम 10 नहीं लगेगा, ये कम 7 में हो जाता है। और ये सबको मेल में जाता है ये वीज़ा। और वीज़ा और विजिट वीज़ा में हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आने के बाद जॉब मिलने के बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगने के बाद ही हम लोग काम करेंगे। और एक बात दोस्तों, जॉब के लिए हम लोग किसी एजेंट के पास नहीं जाएंगे, किसी को पैसे नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि दुबई जॉब के लिए पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कंपनी इसके लिए वीज़े के लिए एक पैसा भी नहीं देता है। लेकिन हम लोगों का ये, हम लोग क्या करते हैं, टेंशन में सब एजेंट के पास चला जाते हैं। एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं गया था, मैं जब पहले आया था, मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं गया था। तो हम लोग एजेंट को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्यों जाएंगे उसके पास, हम खुद ये जॉब ढूंढ लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। और जो बात है दोस्तों, मेरा जो वीडियो है बंगाली में भी है, हिंदी में भी है। मेरा यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट में आप लोग जाओगे ना, वहाँ पर देखोगे वीडियो इन बंगाली, वीडियो इन हिंदी। तो जो लोग बंगाली है वो बंगाली का देखेंगे, जो लोग बंगाली नहीं है, हिंदी है, पूरे इंडिया के लिए, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए वो हिंदी में वीडियो है। इसलिए आप लोग जो लोग बंगाली समझ सकते तो प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नहीं समझते वो लोग हिंदी का वीडियो देखो। यानी 2 लैंग्वेज में मेरा वीडियो है, क्योंकि सबको समझना चाहिए ना दुबई के बारे में, दुबई जॉब के बारे में सब। इसलिए मैं ये 2 लैंग्वेज में ये वीडियो किया आप लोगों के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए। और दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। कोई कमेंट है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करना दोस्तों। और नीचे ईमेल आईडी भी है, मेल करना दोस्तों। और जो ECNR पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ दिया है। वो लिंक से आप लोग देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसका लिंक नीचे है, वो देख लो। और CV का भी एक लिंक है, क्या CV करना है, कैसे फॉर्मेट, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लो दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत थैंक यू। और ये वीडियो लाइक और शेयर करना है बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। इसलिए जो लोग दुबई आना चाहते हैं सबको ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम कल आएंगे, आज के लिए बाय बाय।